जय हिंद। अपना टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे दो परिमेय संख्या का गुणनफल तथा दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पूरा दो परिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है ना। परिमेय होता है या अपरिमेय होता है। बोलेगा परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्या ले लो। परिमेय संख्या गुणे परिमेय संख्या, परिमेय संख्या बराबर क्या होगा, है ना। बोलेगा दो परिमेय संख्या का गुणनफल या परिमेय संख्या गुणे परिमेय संख्या बराबर क्या होगा। तो यह हमेशा क्या आएगा, परिमेय ही आएगा। क्या आएगा, परिमेय संख्या आएगा। अगर आपसे पूछता है एग्जाम में कि दो परिमेय संख्या का गुणनफल, गुणनफल मतलब गुणा, एक ये परिमेय संख्या और एक ये परिमेय संख्या का गुणनफल, गुणनफल मतलब गुणा क्या होगा, परिमेय होगा या अपरिमेय होगा। तो आंसर क्या मारेंगे, परिमेय होगा। क्या, परिमेय होगा। देखो यूँ समझते हैं कैसे। तो कोई परिमेय संख्या ले लो, √4 क्या है कि नहीं, √4 हो गया। और कोई ले लो, इसके बाद क्या, रूट कुछ भी लो, √9, तो √9 भी परिमेय संख्या है। अब दोनों का गुणनफल करेंगे तो कितना आएगा, दोनों को गुणा करेंगे तो 9 × 4 = 36। अब 36 किसका वर्ग है। अब बोलेगा √36 परिमेय या अपरिमेय, तो ये परिमेय है। क्यों, क्योंकि 36 वर्ग है किसका, 6 का। तो देखा कि दो परिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है, हमेशा परिमेय संख्या ही होगा। ये हो गया। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, √4 लेते हैं। ओके, और यहाँ पे देखो क्या, √16 लेते हैं। क्या, 16। अब देखो 16 × 4 करोगे तो कितना आएगा, 16 × 4 = 64। अब बताओ 64 किसका वर्ग होता है, 8 का होता है कि नहीं। यहाँ पे 8 क्या, परिमेय संख्या। ठीक है, कुछ और भी लेना तो और भी ले लो। √9 लेते हैं, √9 भी परिमेय है। और √16 लेते हैं, दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 16 × 44 से 144। अब बताओ 144 किसका वर्ग है, 12 का है। तो ये 144 भी क्या, परिमेय है। तो पूछेगा कि दो परिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है, तो परिमेय संख्या ही होता है। अपरिमेय मत मारना, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है, मतलब अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या ले लो गुणे अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा दोनों होगा, मतलब परिमेय भी आएगा और अपरिमेय भी आएगा। और क्या आएगा, अपरिमेय भी आएगा। देखो इसका आंसर क्या मारेंगे, दोनों। आंसर क्या मारेंगे बाबू, इसका दोनों। क्यों, जो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर पूछेगा दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा, परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा, तो दोनों होगा। क्या होगा, दोनों होगा। एक अपरिमेय संख्या ले लेते हैं। कितना अपरिमेय संख्या है, मान लो यहाँ पर 3, √3 है, क्या है, अपरिमेय संख्या है कि नहीं है। अब यहाँ पे देखो √5 भी एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं, है ना। अब देखो √5 अपरिमेय संख्या है, √3 भी अपरिमेय संख्या है। तो बोला इसे दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। यहाँ पे गुणा करेंगे, 5 × 15। अब बताओ 15 किसी का वर्ग होता है, नहीं। तो √15 परिमेय होगा या अपरिमेय होगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, अपरिमेय। क्या हो जाएगा, अपरिमेय होगा कि नहीं। एक एग्जाम्पल और लेते, कुछ भी ले लो। यहाँ पे मान लो कि 2 लेते हैं, 2 भी एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे √6 लेते हैं, √6 भी एक क्या, अपरिमेय संख्या। दोनों गुना करेंगे तो कितना आएगा, 6 × 2 = 12। तो रूट जो 12 आया, 12 क्या, परिमेय या अपरिमेय, यह भी क्या है, अपरिमेय संख्या। अब देखो, अब देखना परिमेय कैसे आता है, जो देखो, है ना। अब यहाँ पे देखते हैं कि देखो √3 ले लो, एक परिमेय अपरिमेय संख्या है। फिर √3 ले लो, ये भी तो एक अपरिमेय संख्या ही है ना। दोनों का गुणनफल क्या आएगा, √9। और √9 क्या है, परिमेय या अपरिमेय। ये परिमेय है क्योंकि 9 किसी का वर्ग है। किसका वर्ग है, तो 3 का, है ना। ये वर्ग किसका है बाबू, तो यह संख्या क्या होगा, परिमेय। तो ये परिमेय हो गया, है ना। मान लो कोई √5 भी तो अपरिमेय है और √5 ये भी तो अपरिमेय है। दोनों संख्या का गुणनफल क्या होगा, दो अपरिमेय संख्या का। ये क्या हो जाएगा, √25 होगा कि नहीं। तो √25 परिमेय या अपरिमेय, ये
परिमेय संख्या है। तो ये मीन्स ऑप्शन मारना दोनों। क्या ऑप्शन मारेंगे? दोनों। कि दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल परिमेय संख्या भी हो सकता है, अपरिमेय संख्या हो सकता है। तो दोनों मारना कि दोनों हो सकता है। क्या होगा? दोनों। अगर ए में दिया रहे परिमेय, बी में अपरिमेय, सी में दोनों, तो दोनों मारो। डी में इनमें से कोई नहीं, तो क्या मारेंगे? डी, दोनों होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। आगे देखो किस तरह पूछता है, जो देखना है एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। और देखो पूछ रहा है कि एक परिमेय संख्या ले लो, कोई दिक्कत नहीं भाई। एक परिमेय संख्या है ना, गुणनफल एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या बराबर क्या होगा? बूढ़ा एक परिमेय संख्या होना चाहिए और एक अपरिमेय संख्या होना चाहिए। तो इसका जो गुणनफल होगा वो क्या होगा? परिमेय होगा या अपरिमेय होगा, जो देखना। तो इसका जो आंसर होगा हमेशा अपरिमेय ही होगा। क्या होगा? अपरिमेय। कोई भी ले लो, अपरिमेय ही होगा। देखो कैसे, मान लो कि यहाँ पे देखो रूट लेते 3, सॉरी यहाँ पे रूट 4 क्या है? परिमेय संख्या है। और देखो परिमेय, अपरिमेय कौन? रूट 5। अपरिमेय दोनों गुना करेंगे तो कितना आएगा? रूट 20। बताओ रूट जो 20 है परिमेय क्या अपरिमेय? 20 किसी का वर्ग है? नहीं है। तो नहीं है तो सीधा क्या मारेंगे? अपरिमेय। वो क्या होगा? अपरिमेय हो गया। अब देखो इसी में क्या पूछता है, जो देखो और कोई एग्जाम्पल ले लो जो समझ में आ रहा हो। मान लो 16 तो किसी का परिमेय है, और कुछ ले लो। क्या? कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 ले लिए तो रूट 3 क्या? अपरिमेय। 16 क्या? परिमेय। दोनों का गुणनफल क्या होगा? 16 48। तो 48 किसी का वर्ग है? नहीं है। तो यह संख्या क्या आएगा? अपरिमेय संख्या होगा। कोई दिक्कत? अपरिमेय संख्या होगा। तो ये 3 को इस तरह पूछते हैं, समझ में आ गया। तो इसमें पूछता है कि दो कैसे, कि परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल क्या होता है। तो ये हमेशा क्या होगा? अपरिमेय ही होगा। क्या होगा? तो अपरिमेय संख्या होगा। अगर पूछेगा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योगफल क्या होता है, तो हमेशा अपरिमेय संख्या ही होता है। तो समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कैसे। कुछ भी ले लो, रूट 4 ले लिया, एक परिमेय है ना। और देखो रूट 5 भी ले लिया, एक क्या है? एक अपरिमेय संख्या। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? तो कितना लोग मारेगा कि 9 आएगा। 4 5 9, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, देखो इसको हल कैसे करते हैं। रूट 4 किसका वर्ग होता है? 2 का। 5 किसी का वर्ग नहीं होता है ना, तो ये 5 का 5 रह जाएगा। 2 + √5 एक क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। दोनों को जोड़ना नहीं, क्योंकि रूट ऐसा नहीं समझना कि 4 5 9 होगा। तो आंसर क्या होगा? 9 किसी का तो वर्ग भी करता है 3 का, तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या गलत हो जाएगा। ठीक है, देखो रूट जोड़ा किस तरह जाता है, जो तो गुना नहीं करना, जो दोनों को गुना कर दोगे। जोड़ना इस तरह है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल समझ में आ गया ना। रूट 4 किसका वर्ग होता है? 2 का। 5 किसी का वर्ग है? नहीं है। तो नहीं तो 2 + 5 जोड़ो, इसको जुड़ेगा। ऐसा नहीं जोड़ना 4 + 5 तो 9, रूट 9 आया, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, इसको इस तरह नहीं जोड़ना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आगे क्या। मान लो रूट 16 ले लिए, कुछ भी। यहाँ पे रूट 9 नहीं चाहिए। यहाँ पे रूट 12 ले लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बोर्ड के दोनों का योगफल क्या आएगा? परिमेय आएगा या अपरिमेय आएगा? 16 तो मालूम है 4 होगा, 12 ये क्या होगा? 4 रूट 2 रूट 3 आएगा, यही आएगा ना। 2 रूट 3, 4 दिया 12। अब बताओ दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 4 + 2 रूट 3। 4 + 2 रूट 3 क्या है? परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या? तो यह एक अपरिमेय संख्या है। यह क्या? अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है ना, माइनस अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या बराबर क्या होगा? मतलब एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या एक दूसरे को अंतर है ना। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का अंतर क्या होता है? परिमेय होता है या अपरिमेय होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? अपरिमेय ही होगा। क्या आंसर होगा? अपरिमेय। संख्या ही होगा। बोलो आप परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या
का अंतर क्या होगा? अपरिमेय। अगर बोलेगा परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का योगफल, योगफल मतलब जोड़, तो इसका भी आंसर क्या होगा? अपरिमेय होगा। देखो से एग्जाम्पल ही समझते हैं। कोई परिमेय संख्या ले लो, मान लो √4 परिमेय है, यहाँ पे कुछ भी ले लो, मान लो 10 लेते हैं, क्या है? 10 है। अब बोले दोनों का अंतर क्या होगा? तो ये तो पता है कि √4 किसका है। अब इससे नहीं जोड़ा ना, 10 4 14 गलत हो जाएगा, है ना। देखो √4 क्या है? √4 किसी का वर्ग है ना, किसका? 2 का, तो 2 लिख दिए। 10 किसी का वर्ग नहीं है, तो √2 माइनस √10 बराबर क्या होगा? ये जो संख्या दिया गया परिमेय है या अपरिमेय है? ये संख्या हमेशा क्या होगा? अपरिमेय ही होगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, कुछ भी ले लो, अपरिमेय ही आएगा। √16 माइनस, है ना, √15, ये हो गया। अब देखो 16 तो किसी का वर्ग है 4 का, 15 किसी का नहीं है, तो 15, 4 माइनस √15, वो परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या है? दोनों घटेगा नहीं बाबू, दोनों का जाति क्या अलग अलग है। हाँ, ये दोनों का कास्ट अलग है ना। ये लव स्टोरी नहीं हो रहा है कि दोनों कास्ट अलग रहता है शादी हो जाएगा। मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं होता है, कास्ट अलग है तो वो अपना जगह पे रहो, हम अपना जगह पे, दोनों क्या हो गए कट। अब क्या आ गया? 4 माइनस √15, तो 4 माइनस √15 क्या है? परिमेय या अपरिमेय? ये क्या है? अपरिमेय संख्या। ये क्या? अपरिमेय संख्या। दो परिमेय संख्या का क्या बोला? देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, दो परिमेय संख्या के बीच है ना, कितना परिमेय संख्या होगा? कितना परिमेय संख्या होगा? कितना परिमेय संख्या होगा? ये बोला कि देखो रूट, मान लो कि यहाँ पे देख लो, कुछ नहीं, यहाँ पे देखो √4 एक क्या है? परिमेय संख्या है। और यहाँ पे देखो डॉट डॉट मार दे, है ना, रूट यहाँ पे ले लो 9, ये भी परिमेय संख्या। बोला दोनों के बीच में कितना परिमेय संख्या हो सकता है? तो यहाँ पे सीधा ये समझो बाबू, ये 2 हो गया, डॉट डॉट, यहाँ पे कितना? 3 होगा। बोला ये दोनों के बीच में कितना संख्या है? 1 है, 2 3 4 5 है। इन दोनों के बीच में देखो बहुत सारा संख्या है। देखो अभी यहाँ पे कौन कौन संख्या जो देखना, 2.1 ले लो, या ऐसे ले लो 2.01, है ना, 2.02, 2.0, है ना, 2.03, डॉट डॉट डॉट, है ना, कहाँ तक जाएगा? इन्फिनेटिव तक जाएगा, बराबर 3। मतलब ये पूछेगा दो परिमेय संख्या के बीच कितना परिमेय संख्या आएगा, इसको बोलेंगे क्या? इन्फिनेटिव। क्या बोलेंगे? इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव को हिंदी में क्या बोलते हैं? अनंत। क्या बोलेंगे? अनंत। ठीक है, पूछेगा क्या कि दो परिमेय संख्या के बीच में कितने परिमेय संख्या आता है, तो अनंत। जैसे √9 ले ली, ये परिमेय, √9 भी परिमेय, √4 भी परिमेय है। दोनों के बीच में कौन कितना संख्या आएगा? 2 है, तो स्टार्ट करो यहाँ पे 2.01, 2.02, इस तरह गिनती लिखते जाओ इन्फिनेटिव आ जाएगा, है ना। बहुत बीच में संख्या बहुत सारा है, तो इसका आंसर क्या मारेंगे? अनंत। इसका आंसर क्या होगा? अनंत। अब फिर इसी में घुमाएगा क्या कि दो अपरिमेय संख्या, दो अपरिमेय संख्या के बीच कितना अपरिमेय संख्या आएगा? कितना अपरिमेय संख्या होगा या आएगा, है ना। तो यहाँ पे देखो दो अपरिमेय संख्या कोई भी ले लो, कितना है? √5 ले लिए, कोई दिक्कत नहीं। √6 ले लिए, रूट क्या ले लिए? 6 ले लिए, है ना। बोले ये दोनों के बीच में कितना परिमेय संख्या आएगा, तो इसका भी आंसर क्या होगा? इन्फिनेटिव होगा। देख लो ना बाबू, 5 पॉइंट देखो इन दोनों के बीच में ही है ना, ये ले लेते हैं। यहाँ पे देखो स्टार्ट मार लो, यहाँ से करते हैं 5 पॉइंट, देखो कॉमा, फिर स्टार्ट किया 5.02, √5.03, डॉट 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 करते कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा, है ना। इसके बाद लास्ट में बहुत है, तो ये पूछेगा, दो चीज़ हमेशा ध्यान रखना, थोड़ा
तो इसका भी आंसर क्या होगा कि दो अपरिमेय संख्या के बीच में कितने अपरिमेय संख्या होता है, तो अनंत होता है। क्या होता है, अनंत। क्या होगा, अनंत। सो क्या बोलते हैं, इन्फिनिटिव। वो आगे और क्या पूछता है ऑब्जेक्टिव में, जी देखो बोलेगा दो संख्या दिया हुआ, मतलब बोला पहला संख्या क्या होता है, पहला संख्या है ना, और दूसरा संख्या दिया हुआ है, दूसरा संख्या दिया हुआ है ना। इसमें क्या पूछेगा कि आप हमको ये बताइए दो संख्या का HCF और LCM क्या होगा, LCM। देखो बाबू ये चार शब्द का खेल है, ठीक है, चार शब्दों का खेल है। पहला संख्या, दूसरा संख्या, HCF और LCM। इसमें पूछता है कैसे, जी देखो पहला संख्या मान लेते A, यहाँ क्या बोल रहा है, पहला संख्या A बराबर A है, ठीक है। दूसरा संख्या जो है, दूसरा संख्या क्या है, B है, क्या है, B। और एक क्या है, HCF और LCM, जिसको लसा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लसा को क्या बोलते हैं, LCM ये बोलते हैं ना। और मसा को क्या बोलते हैं, HCF, क्या, HCF। इन चारों का खेल है, ठीक है। इन चारों में जो समझिए देखो इन चारों में एक फार्मूला क्या बनाया कि A गुना B बराबर LCM गुना HCF होता है, HCF होता है, ये फार्मूला है, ये प्रूफ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो पहला संख्या और दूसरा संख्या का गुणनफल बराबर LCM, मतलब दो संख्या का LCM और दो संख्या के HCF का गुणनफल करेंगे तो दोनों बराबर आएगा। अब देखो बाबू इसको सीध क्या करना, जो मान लो कि पहला कोई संख्या दे दिया है 4, मतलब A का मान दिया हुआ है 4, ठीक है, 4 मान लिए है ना। और यहाँ B का मान दिया हुआ है कितना, 10, क्या दिया हुआ है, 10। अब बोलेगा देखो, अब सिंपल सी बात है, A का मान दिया हुआ है 4 और B का मान दिया हुआ है 10। बोलेगा कि इन दोनों संख्या का LCM तथा HCF का गुणनफल क्या होगा, गुणनफल क्या होगा। पहले देखते निकाल के LCM। तो 4 और 10 का LCM निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 फिर 5 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 2 गुना 5 आएगा, क्या आएगा, 5, 2 दूनी 4, 4 5 20। मेरा LCM कितना आ गया, 20 आ गया नहीं। अब निकालते हैं 4 और 10 का HCF, है ना, भाग विधि से लगाना तो भाग विधि से लगा दो, 4 दूनी 8, फिर 2 इधर 4 आ जाएगा, तो 2 दूनी 4। ये HCF आता है ये साइड, देखो तो यहाँ पे 4 और 10 का HCF कितना आया, 4 और 10 का HCF 2 आया, और इधर 4 और 10 का LCM, 4 और 10 का LCM कितना आया, 20 आया, है ना। तो अभी यही बोर्ड है क्या कि पहला संख्या है ना गुने दूसरा संख्या बराबर होता है LCM, दोनों संख्या का LCM और दोनों संख्या का HCF के गुणनफल के बराबर होता है। क्या बोला है कि दोनों संख्या का गुणनफल बराबर दोनों संख्या का LCM निकाल लो, फिर दोनों संख्या का HCF निकाल लो, फिर दोनों को गुना कर दो। जो गुना करके आएगा ना, जितना इधर आएगा उतना ही इधर आएगा। हमको तो मालूम नहीं है, देखते हैं कैसे। देखो A का मान दिया हुआ है कितना, 4 पहला संख्या, B का मान कितना, B का मान 10 है ना, और देखो LCM कितना आया 20, और देखो HCF कितना आया 2। अब दोनों गुना करेंगे तो 40 बराबर 40 है ना, दोनों गुना करेंगे तो 40, 20 दूनी 40। तो मतलब ये बात सही है, ये फार्मूला सिद्ध हो गया है ना। तो ये फार्मूला बोलेगा तो हमेशा पूछता है ये कि दो संख्या का गुणनफल है ना बराबर क्या होता है। तो सीधा बताना है LCM, दो संख्या का LCM गुने HCF। एग्जाम्पल में देखो क्या पूछ रहा है, जो देखना है ना। बोर्ड देखो HCF का मान दिया हुआ है, क्या HCF का मान दिया हुआ है 15, ओके। LCM का भी मान दिया हुआ है कितना, LCM के भी मान दिया हुआ है 90, क्या दिया हुआ है 90। तो ये बोर्ड है कि दो संख्या का गुणनफल क्या होगा, मतलब ये पूछ रहा है मेरा क्या कि A इंटू
बी बराबर वाट, ए इंटू बी बराबर वाट, मतलब ये दो संख्या का गुणनफल क्या होगा, जबकि एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है। देखो तो सीधा अब बताओ ए इंटू बी बराबर क्या होता है, सीधा क्या होता है एलसीएम गुने एचसीएफ, ये होता है ना। अब देखो एलसीएम तो दिया हुआ है कि 15 गुने एचसीएफ कितना है, एलसीएम कितना है 90, सॉरी एलसीएम 90 और एचसीएफ कितना है 15। अब दोनों के गुणा बोल रहा है करने के लिए, दोनों के गुणा करोगे तो कितना आएगा, हाँ तो कितना आएगा बताओ, 1350 आएगा, 1350। अब यहाँ पे देखो क्या है कि एचसीएफ दिया हुआ था 15, एलसीएम दिया हुआ था 90, तो बोला कि ए इंटू बी का मान क्या होगा, मतलब पहली संख्या तथा दूसरी संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो बताओ पहली संख्या और तथा दूसरी संख्या का गुणनफल बराबर क्या होता है, एलसीएम गुने एचसीएफ। एलसीएम था 90, एचसीएफ था 15, दोनों को गुणा कर दिए 1350, तो दोनों संख्या का जो गुणनफल आया वो कितना आया 1350, आंसर बन गया। बस टिक क्या मार देंगे 1350। इसी तरह पूछता है हल्का हल्का, और कोई इसमें भारी नहीं। थोड़ा मसा ए कोमा बी है ना, ए कोमा बी, और देखो क्या बोला लसा, मतलब एलसीएम ए कोमा बी, ए कोमा बी का गुणनफल, का गुणनफल क्या होगा, का गुणनफल क्या होगा, है ना। ये क्या बोल रहा है, जो देखो दोनों संख्या का मसा, मतलब दोनों संख्या का मसा और दोनों संख्या का लसा, तो ये बोल रहा है क्या कि एच सी एफ गुने एलसीएम, गुने एलसीएम बराबर क्या होगा, तो क्या होगा पता है कि नहीं, एलसीएम गुने एचसीएफ क्या होगा, मतलब दो संख्याओं का एचसीएफ और दो संख्याओं का एलसीएम का गुणनफल, क्या गुणनफल क्या होता है, ए गुना बी, मतलब पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, बन गया आंसर। टिक क्या मार देना ए इंटू बी, बस इसमें इसी तरह पूछता है और कोई भारी नहीं इसमें, बस एक ही फॉर्मूला रखना, कभी ये पूछेगा तो कभी ये पूछेगा, आगे पीछे करता रहेगा, बस कंफ्यूज करेगा और कुछ नहीं, ठीक है। इसलिए कंफ्यूज होना नहीं, थोड़ा ध्यान से देखना। देखो आगे क्या बाबू, जो देखो यहाँ पे बोला दो क्रमिक सम संख्या, सम, दो दो क्रमिक सम संख्या का एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा। देखो हमेशा दो सम संख्या मतलब समझता है, जो दो से कटे वह संख्या क्या कहलाएगा, है ना सम संख्या। देखो दो से कौन कटता है 4, कौन करता है 6, 8, 10, 12। क्रमिक मतलब समझ में आ रहा है, लगातार, मतलब 4 के बाद क्या आता है 6, 8 नहीं, क्या आएगा 6, 6 के बाद क्या आएगा 8, 10 नहीं, ठीक है। इस तरह क्रमिक मतलब लगातार, तो बोला दो सम संख्या का लगातार एचसीएफ क्या होगा, दो क्रमिक सम संख्या का एचसीएफ क्या होगा। इससे मतलब क्या होता है मसा, अब निकाल दो, 2 और 6 का मसा क्या होगा, निकालने आता है ना। देखो इधर एक बार में 4, फिर 2 आएगा, फिर लगाएंगे 2 दूनी 4, ये कितना हो गया कट, एचसीएफ कितना है 2, क्या है 2। तो हमेशा आंसर मारना कि दो लगातार सम संख्या का एचसीएफ क्या होगा 2 होगा, आंसर क्या होगा 2। अब यहीं पे क्या पूछता है कि दो क्रमिक, है ना, विषम संख्या का एचसीएफ, विषम संख्या के एचसीएफ पूछेगा तो 1 मारना, विषम संख्या के एचसीएफ तो 1, सम संख्या का एचसीएफ तो 2। बोलेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं या एचसीएफ निकालते हैं, यह हमेशा पूछेगा, ठीक है। मतलब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एलसीएम का मान निकलता है या एचसीएफ का मान निकलता है, तो हमेशा बताना क्या एचसीएफ निकलता है, ठीक है। क्या बोलेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से किसका मान निकालते हैं, एलसीएम का या एचसीएफ का, तो एचसीएफ का, ठीक है। बोलेगा फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस, और जहाँ क्यू इक्वल टू नॉट बराबर 0, मतलब जो क्यू है ना इसका मान 0 नहीं होना चाहिए,
तो पूरा चौपट हो जाएगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की काम ही नहीं करेगा। ठीक, वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।